मधेपुरा जिला के भिलार प्रखंड की झिटकिया पंचायत है। आप मेरे साथ एक महानुभाव जो परिचय का मोहताज है, मैं पहले इसका परिचय आपको जानकारी दे दूं। ये श्री कृष्ण गियर शोरूम लक्ष्मिया के प्रोप्राइटर और पैसे से मर्चेंट में भी इंजीनियर हैं। इसका नाम है नरेंद्र नवीन यादव जी। इससे हम बात करेंगे कि इसका जो आजकल सरकार जो पहल कर रहे हैं सर, अश्लील गाने को लेकर के आपका मोटिफाई देख रहे हैं कि आप मेला में जब से आप इस गांव में रह रहे हैं और विवाह पंचमी मेला में आप रहते हैं, उसमें हर वक्त जब भी कार्यक्रम शुरू होते हैं उससे पहले आप संबोधन करते हैं कि अश्लीलता गाना नहीं बजना चाहिए और नहीं बजाना है और आगे दूसरे को भी सुझाव देना है। आज उस पर कहीं ना कहीं सरकार की नजर गई है और सरकार भी इस पे पहल कर रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? सर, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार और प्रशासन को इस पहल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और इसके लिए हम पहले से ही काफी कार्यरत थे और हमारे और सारे मित्र सब हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में जो भी अश्लील गाने हैं किसी भी भाषा में, खास करके हमारे भोजपुरी में कुछ आजकल के जो नवयुवक हैं पाश्चात्य संगीत में बह करके अश्लील गाने पे उतारू हो गए, तो जो कि काफी दुख की बात है। तो हम लोग का ये पहल रहता है कि अपनी मर्यादित भाषा रहनी चाहिए, अपनी सभ्यता संस्कृति की पहनावा होनी चाहिए, जिसकी कि मैं पहल शुरुआत से ही करता आया हूँ। क्योंकि देखिए, मैं जब विदेशों में भी जाता था, मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, इसी में सब बाहरी सब में जाते हैं बाहर में या जो कि एंजॉय करने के लिए, जब वो लोग भारतीय को देखते तो वो लोग का एक अलग नजरिया होता है। वो लोग बोलते हैं सी दे आर इंडियन्स, दे आर भारतीय, देयर वे ऑफ लिविंग एंड कल्चर इज वेरी डिफरेंट। तो उस समय सुन करके बहुत खुशी होती है। तो हम उस समय सोचते चलो हम लोग के यहाँ भी कुछ है, मर्यादित गाने ये सब गाते हैं, तो इसके लिए हम लोग पहल करें। तो जब हमारे यहाँ जब मेला लगता है विवाह पंचमी के शुभ उपलक्ष्य पे, तो हमारा सबसे पहले यही उद्देश्य रहता है कि इसी के द्वारा हम अपने युवा को अपनी धर्म संस्कृति के प्रति मर्यादित शब्दों की तरफ, मर्यादित गाने की तरफ एक रुझान हो, ताकि हमारी सभ्यता संस्कृति की। आज तो इसमें सरकार भी पहल कर दी है। जी जी बिल्कुल। जब हमने ये न्यूज सुना तो हमें बहुत खुशी हुई और बहुत लोग हमारी इस चीज को जो मैं व्यक्त किया था, उस समय संबोधन था स्टेज पे, उस स्टेज को बहुत लोगों ने फॉरवर्ड किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और अभी होली है, होली के शुभ अवसर पर, होली कोई हम लोग आज ये कलयुग में से नहीं मनाते आ रहे, हम लोग सतयुग प्रहलाद के समय से मनाते आ रहे हैं, फिर उसके बाद त्रेता राजा दशरथ के समय में, फिर प्रभु श्री कृष्ण के समय में। तो हम लोग का ये अनवरत अनादिकाल से चली आ रही एक प्रथा है जो कि अच्छाई और बुराई के संदर्भ में है, जो कि सत्यता और भगवान की भक्ति और अधर्म की नाश के लिए इस तरह का ये एक त्योहार है। और हम लोग रंग अबीर गुलाल से एक दूसरे से गले मिलते हैं और खुशी को जाहिर करते हैं। तो इसके लिए अभी जो सरकार ने जो पहल की है कि इस तरह की अश्लील गाने पर कार्रवाई होगी, और हमारी जो आदरणीय प्रशासनिक पदाधिकारी हैं इस पर भी काफी अमल कर रहे हैं, तो इसके लिए सभी को आपके माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। पब्लिक को क्या कहेंगे अश्लील गाने जो बजाते हैं? और हम अपने युवा साथी को, पब्लिक को यही निवेदन करते हैं कि इस पर आप बिल्कुल विचार कीजिए, अमल कीजिए और इसको अपने हिसाब से धरातल पर लाइए। जब तक आप धरातल पर नहीं लाएंगे तब तक हम अपने आप को सुधार नहीं सकते हैं, और अपने आप को सुधारने के लिए अपना स्वतः स्टेप लेना होगा। और प्रशासन आपके साथ पग पग पर खड़ी है, आपके मदद के लिए खड़ी है। आप कहीं भी हैं, आपके सेवा में है। इस तरह के कोई भी अगर कहीं भी, जैसे देखते हैं आप लोग ऑटो रिक्शा हुआ या मार्शली हुआ, कहीं भी बजाते हैं, सारे तो बैन लगा, टोटल पर बैन है। हम तो सर पहले भी जहां कहीं अगर देखते थे कि हम उसको कन्विंस करते थे कि ये गाने जो आप बजा रहे हैं क्या ये आपको अच्छा लगता है, आप अपने परिवार के साथ बैठ करके आप सुन सकते हैं, आप खुद इमेजिन। तो वो लोग इस बात को एक्सेप्ट करता था और नहीं बजाता था। तो हम यही चाहेंगे कि ये सब चीज की पहल हर हमारी युवा सनातनी युवा शक्ति को करनी चाहिए, तभी
ये जो सरकार का भी जो संबोधन है, सरकार का भी जो एक्ट है, इस पर अमल होगा। और अभी वर्तमान अनुसंधान मेला के लिए भी, सुंदरीकरण के लिए भी पोस्ट किए थे, और कोसी जो सबसे बड़ी बिहार का समस्या त्रासदी है कोसी, उसके लिए भी किए हैं, और श्रीनगर जो घेलार प्रखंड में आते हैं उसके लिए आपने लिखे, और सरकार ने उस पर पहल किए हैं। इन तीनों को कैसे देखते हैं? सर, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे समस्त देशवासियों को और आपके चैनल के जो भी साथी हैं सबको मेरा प्रणाम और हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आपने अभी बोला, सहरसा का मत्स्यगंधा, कोसी नदी और हमारा झिटकिया श्रीनगर, और जो अश्लील गाने हैं, इस सब चीज के लिए मैं पहले से ही एक्टिव थे, काफी एक्टिव था। और पहले तो सोशल मीडिया इस सब पे उतना एक्टिव नहीं रहता था, तो बाहर विदेशों में रहता था, और वहीं से जो भी हो कंसर्निंग डिपार्टमेंट को मैं मेल के जरिए लिखा करता था। तो सबसे पहले हमें खुशी उस वक्त हुई जब हमारा सहरसा मत्स्यगंधा का सौंदर्यीकरण के लिए कार्य चालू हुआ। तो उससे मेरे को एक इंटरनल एक आंतरिक शक्ति मिली, चलो अगर हम इस तरह से लिखते हैं, सरकार के पास अपना पक्ष रखते हैं, ये सब करते हैं, तो उस पर कार्य होती है। तो उसी हिसाब से मैं धीरे धीरे इस सब बातों को ध्यान में रखता हुआ आज इस तरह से हमारी जो भी सोच रही है, मैं सोशल मीडिया कोसी को भी मंजूरी मिल गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को, और जो है महोदय को भी मिल गया है। जी जी, और हमारे डीएम साहब को भी, और हमारे जो अपना झिटकिया और श्रीनगर का है, इसके लिए सबसे बड़ा योगदान मेरा सर नहीं है, उसमें हमारे एक सीओ साहब हैं, सतीश बाबू, और आदरणीय डीएम साहब थे मधेपुरा के, सोहेल साहब, उनका योगदान रहा। एक हमारे और बहुत क्लोज थे हमारे डीसीएलआर साहब ललित कुमार सिंह, उनका योगदान रहा। और हम लोग बैठ करके इस सब चीज का ये खंडन करते थे, और सरकार को आगे हम लिखते थे, वो लोग भी लिखते थे, और हम भी मेल के माध्यम से ड्राफ्टिंग करके लिखते थे। तो इन सब चीजों का जब पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो बहुत खुशी होती है। सबसे बड़ी खुशी तो हमारी सर ये क्या कहते हैं आपका, ये अश्लील गाने को लेकर के हुई, कि जैसा मैं हमेशा घोषणा करता आया हूँ अपने मेला में। और सबसे खास बात ये कि जब हम लोग ये जो पार्टी सबका जो एग्रीमेंट बनाते हैं, हमारा उसमें विशेष आग्रह रहता है, तो वो लोग भी चौंक जाते हैं, सर ये क्या लिख रहे हैं, तो जो लिख रहे हैं वही होना चाहिए। ये भी लिखते हैं सनातन संस्कृति के हिसाब से आपको पहनावा भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए पुराना मेरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा, अगर हो तो आप कहीं भी आप डाल सकते हैं। उसको चलाएंगे। बहुत बहुत आपका आभार, और सबसे बड़ी बात सरकार को बहुत बहुत आभार इस चीज के लिए कि इस तरह की चीज की पहल किए हैं जी। तो सरकार के प्रति बहुत बड़ा आभार है, जो इन्होंने लिखे और उस पर सरकार की पहल गई और नजर गई, और उसको सुचारू रूप से लागू भी कर दिया। तो आप लोग का क्या राय है? आप लोग अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, और आप लोग इसी तरह का सोच रखें, ताकि हमारे बिहार में भोजपुरी और अश्लील और ये जो पहनावा है, जो हमारे सनातन संस्कृति और मिथिला का सभ्यता, उस हिसाब से आप लोग पहनावा करें, ताकि और सब लोगों के बीच ये मैसेज पहुंचे कि हमारा ये सनातन संस्कृति और सभ्यता क्या है। दुनिया की धरती से कि आप जहां कहीं भी देखिए, कोई भी अश्लील गाने अगर बजते हैं, कोई बजाते हैं, तो आप उसे बंद करवाइए, क्योंकि जो कोई भी गाते हैं, आपकी भी माता बहनें होगी, कोई भी होगी, आप उस जगह पर रह करके सोचिए, अगर किसी के बारे में कोई गाता है इस तरह का, क्या उसके ऊपर पट्टी होगी। और जो भी इस तरह के गाने गाते हैं, इस मन से मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भोजपुरी में जो अश्लील गाने हैं किसी भी या हिंदी में, उसको प्लीज आप लोग ना गाएं। और युवा साथी, खास करके आप लोग अपने सभ्यता संस्कृति को देखते हुए, हम उस धरती से हैं, हम उस सनातन संस्कृति से हैं कि दुनिया हमसे सीखती है, हम दुनिया से नहीं सीखते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ध्यान में रखिए और एंजॉय कीजिए।